स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं मृत्युंजय सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए अर्थशास्त्र विषय को क्रमबद्ध और तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करूंगा। जेपीएससी के पाठ्यक्रम को केंद्रित करते हुए स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर अर्थशास्त्र के अलग अलग टॉपिक का सीरीज उपलब्ध कराया जाएगा। जेपीएससी के पीटी के पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ किया जाए। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज का पहला लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक नियोजन टॉपिक का आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। इसके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है आर्थिक नियोजन एक विषय है। पहला ऑप्शन है समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है, संघ सूची में है, किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। इसका सही जवाब है आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, सबसे पहले आर्थिक नियोजन कब और कहाँ अपनाया गया? ऑप्शन सुनिएगा। 1928 में सोवियत संघ में। दूसरा ऑप्शन है 1925 में सोवियत संघ में। तीसरा ऑप्शन है 1951 में भारत में। और चौथा ऑप्शन है 1948 में जापान में। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। ध्यान से इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर है सबसे पहले आर्थिक नियोजन 1928 में अपनाया गया और सोवियत संघ में अपनाया गया। तो हम लोग देखें, दुनिया का सबसे पहला देश सोवियत संघ 1928 में आर्थिक नियोजन को, इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुना जाए। प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन सुनिएगा। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न कोई भी पंचवर्षीय योजना दे दिया जाएगा और उस पंचवर्षीय योजना की अवधि, उस पंचवर्षीय योजना का पीरियड पूछ लिया जाता है। इसलिए इस तरह के प्रश्नों को बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना है। इसका सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। तो हम लोग देखें, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब संचालित रहा था? तो 1 अप्रैल 1969 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 1974 को यह पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ। दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी मैं आपको बता देता हूं। आप इसे चाहें तो लिख लें। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 1956 को यह समाप्त हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को शुरू हुआ और 31 मार्च 1961 को दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 को शुरू हुआ और 1966 को समाप्त हुआ। चौथा प्रश्न ध्यान से सुना जाए। प्रश्न है, प्रथम योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ? ऑप्शन सुनिएगा।
पहला ऑप्शन है तीसरी तथा चौथी, दूसरा ऑप्शन है चौथी तथा पाँचवीं, तीसरा ऑप्शन है पाँचवीं तथा छठी और चौथा ऑप्शन है छठी तथा सातवीं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को सही करने के लिए पहले हम लोगों को ये जान लेना होगा कि प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था। तो प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच की जो अवधि है, ये पंचवर्षीय योजना के इतिहास में प्रथम योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 1966 से 1969 का जो ईयर है, ये प्रथम योजना अवकाश का अवधि माना जाता है। अब हम लोगों को ये जान लेना है कि ये किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में था। तो इसका सही जवाब है कि तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में प्रथम योजना अवकाश हुआ था। चलिए हम लोग आज के अपने पांचवें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दूसरा योजना अवकाश किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ। प्रश्न फिर से सुना जाए, दूसरा योजना अवकाश किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ। ऑप्शन है सातवीं तथा आठवीं, पाँचवीं तथा छठी, नौवीं तथा दसवीं, तीसरी तथा चौथी। तो हम लोगों को ये बात जानना चाहिए कि जो भारत में दूसरा योजना अवकाश की अवधि है, यह अवधि 1978 से 1980 की जो अवधि है, 1978 से 1980 के बीच में दूसरा योजना अवकाश रहा। तो इसका सही जवाब ये होगा कि जो दूसरा योजना अवकाश है, यह पाँचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था। छठा प्रश्न है, तीसरा योजना अवकाश किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। इसके ऑप्शन आप ध्यान से सुनिए। ऑप्शन है सातवीं तथा आठवीं, दूसरा ऑप्शन है पाँचवीं तथा छठी, तीसरा ऑप्शन है नौवीं तथा दसवीं और चौथा ऑप्शन है तीसरी तथा चौथी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच में रहा। 1990 से 1992 का जो पीरियड है, ये तीसरा योजना अवकाश का पीरियड है और यह सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ था। फिर से सुन लिया जाए, तीसरा योजना अवकाश सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न सातवां, ध्यान से सुनिएगा। सातवां प्रश्न है, एक वर्षीय कितनी योजनाएं संचालित हो चुकी है। ऑप्शन है 6, 7, 5, 4। इसका सही जवाब है एक वर्षीय 7 योजनाएं संचालित हो चुकी है। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लें कि वो 7 एक वर्षीय योजनाएं किस किस वर्ष में संचालित हुए हैं। तो सबसे पहला 1966 से 67, 1966 से 1967, 1967 से 68, 1968 से 69, 1978 से 79, 1979 से 80, 1990 से 91, 1991 से 1992। तो ये हम लोगों ने देखा कि एक वर्षीय 7 योजनाएं अभी तक इस देश में संचालित हो चुके हैं। 8वां प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सुनिएगा, सर एम विश्वेश्वरैया, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण, एम एन राय,
तो इसका सही जवाब है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया हैं। इस किताब के बारे में कुछ और तथ्य जान लीजिए। इस पुस्तक का प्रकाशन 1934 में हुआ। भारत के नियोजित विकास के लिए सर एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव दिया था। आप सभी जानते हैं कि स्टडी फॉर गोल्स के पढ़ने के पैटर्न में क्वेश्चन ऑफ डे का विशेष महत्व होता है। आज क्वेश्चन ऑफ डे का प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन सुनिएगा, महालनोबिस मॉडल, हैरड डोमर मॉडल, डीपी धर मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल। इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके संदर्भ में और भी यदि अधिक कोई विस्तृत जानकारी अगर आप रखते हैं तो उसे आप बताएंगे। दोस्तों, अभी हमने देखा आर्थिक नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तथा क्वेश्चन ऑफ द डे। अगले वीडियो लेक्चर में सभी 12 पंचवर्षीय योजना को डिटेल में देखेंगे। अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए, अपने जानकारी को अद्यतन करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स से अवश्य जुड़ें। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।